हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा ही विभिन्न एग्ज़ाम में, चाहे वह बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपी पीसीएस हो, सभी में पेट्रोलियम से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के रूप में पेट्रोलियम को माना जाता है। यह एक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम जो है एक जीवाश्म ईंधन है। कोयले की तरह वनस्पति एवं जीवाश्मों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा उच्च दाब एवं ताप पर अपघटित होने के कारण इस पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ये कच्चा तेल के रूप में ज़मीन से निकाला जाता है। प्राकृतिक रूप से यह काले गाढ़े द्रव के रूप में प्राप्त होता है। यानी जब इसे ज़मीन से निकाला जाता है तो यह काले गाढ़े द्रव के रूप में होता है, जिसे कच्चा तेल कहते हैं। क्रूड ऑयल इसी को कहते हैं। क्रूड ऑयल इसी को कहते हैं। हमेशा ही आप समाचार में देखते होंगे कि आज क्रूड ऑयल का दाम जो है बढ़ गया है। यह वैलर में नापा जाता है। 159 लीटर का एक बैरल होता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि बैरल कितने लीटर का होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 159 लीटर का एक बैरल होता है। कच्चा तेल जो शैलों के परतों के मध्य पाया जाता है, इसका वेधन अपतटीय एवं तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। ये है तटीय क्षेत्र, ये है अपतटीय क्षेत्र, जहाँ से वेधन कर इसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है इस कच्चा तेल को, और यह जो कच्चा तेल है वह रिफाइनरी में अनेक प्रकार के उत्पाद में बट जाता है। जैसे इस कच्चा तेल से ही मिट्टी का तेल निकाला जाता है, जिसे केरोसिन कहते हैं। घर में उपयोग होता है, खाना बनाने में, दिया जलाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा डीजल यहाँ से उत्पादित होता है कच्चा तेल से। पेट्रोल उत्पादित होता है, विमान का ईंधन उत्पादित होता है। इसी कच्चा तेल से कृत्रिम रबर तैयार किया जाता है, कृत्रिम रेशा तैयार किया जाता है जो मार्केट में आपको मिलता है। इसी कच्चा तेल से थर्मोप्लास्टिक तैयार किया जाता है, डाई तैयार किया जाता है, रंग जो होता है वो भी इसी से तैयार किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ भी इससे तैयार किया जाता है। छपाई की जो स्याही होती है उसको भी हम इसी से तैयार करते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म भी इससे तैयार होता है। ग्रीस तैयार होता है। हमेशा प्रश्न पूछता है ग्रीस किससे तैयार होता है, तो कच्चा तेल से तैयार होता है। कॉस्मेटिक जो महिलाएं जो है लिपस्टिक हुआ, सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, अनेक प्रकार के कलर जो फेस पे लगाती है, इस सब कॉस्मेटिक सामान जो है इससे तैयार होता है। कच्चा तेल से उससे तैयार किया जाता है रिफाइनरी कर। पेंट तैयार होता है, जो विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं जिसे हम घरों में लगाते हैं, वह भी इससे तैयार होता है। पैराफिन मोम तैयार होता है, और भी अनेक प्रकार के चीज़ तैयार किए जाते हैं जिसका उत्पाद इसी कच्चा तेल से होता है। हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है कि कच्चा तेल से कौन कौन सा उत्पाद किया जाता है इसे रिफाइनरी कर, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये सब चीज़ जो है कच्चा तेल से ही प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम और इसके बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में बीपीएससी यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि काला सोना किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद क्षेत्र असम का ये डिगबोई है, मुंबई का ये बॉम्बे हाई है, तथा कृष्णा गोदावरी का ये बेसिन क्षेत्र है। ये पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद क्षेत्र हैं भारत में। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम एवं खनिज तेल ही है। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कोयला के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन कौन है साधन, तो पेट्रोलियम है और खनिज तेल है। बॉम्बे हाई कहाँ स्थित है, ये हमेशा प्रश्न में आता है, तो मुंबई में स्थित है। मुंबई के तट के पास ये यहाँ पे स्थित है। डिगबोई कहाँ पे स्थित है, यह भी पूछता है प्रश्न में, तो असम में स्थित है, ये डिगबोई है।
असम में स्थित है। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी बेसिन नया खोजा गया है, यहाँ भी जो है कच्चा तेल पाया जाता है जिसको निकाला जाता है। भारत में तेल सर्वप्रथम 1860 में असम के मार्गेरिये में खोजा गया था। 1867 ईस्वी में माकूम क्षेत्र में एक एवं 1889 ईस्वी में डिगबोई क्षेत्र में तेल की खुदाई की गई थी। हमेशा ही डिगबोई क्षेत्र में जो तेल की खुदाई की गई थी इसके बारे में ईस्वी सन के बारे में पूछा जाता है। यह किस स्थान पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यह भी पूछा जाता है। 1953 ईस्वी तक असम ही का डिगबोई क्षेत्र देश में एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। ये जो डिगबोई है यही 1953 तक पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र था। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र भी इसी डिगबोई को माना जाता है। प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है और उसका नाम है डिगबोई, जहाँ से यह उत्पादित किया जाता था। वर्ष 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की गई थी। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया था। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में इसे याद रखिएगा। हमेशा ही प्रश्न में इसे पूछा जाता है। सोवियत रूस, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका तथा जर्मनी की तकनीकी सहायता से देश में तेल खोज का कार्य आज़ादी के बाद तेज कर दिया गया। इसके बाद ही ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में, ये मुंबई हाई में, बेसिन में, ये अंकलेश्वर में, ये जो तेल क्षेत्र आप देख रहे हैं इन सभी जगह पर तेल क्षेत्र को खोजा गया था। 1964 ईस्वी में इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड का विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC की स्थापना की गई थी। हमेशा प्रश्न पूछता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1964 में, और किन कंपनियों को मिलाकर की गई थी, तो इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड को मिलाकर की गई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने 1961 ईस्वी में खंभात क्षेत्र में तथा 1976 ईस्वी में बॉम्बे हाई क्षेत्र में तेल की खोज की थी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में तेल क्षेत्र से संबंधित और जानकारी हम आपको देंगे, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।